तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आपके लिए फिर लेकर आए हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल। जो मेडिकल चल रहा है उसी पे एक टॉपिक होने वाला है। और जितने भी बच्चे पास हो गए हैं, मेडिकल पास कर गए, ट्रेड पास कर गए, अब उनका सिलेक्शन कब होगा, किस बेस पे होगा, उस पर बात करेंगे। और आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो दीजिए, इस टॉपिक पे। हर टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखा है। आप लोगों को शायद इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती होगी, शायद आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक नहीं किया होगा, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है और आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो जो भी आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो है आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप पहले बात करते हैं आपका जो मेडिकल चल रहा है, जो बच्चे जिनको पॉइंट मिल रहा है, किस चीज में पॉइंट मिलता है, क्या होना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं आपका जो बच्चे पास हो गए हैं उनका किस बेस पे सिलेक्शन होगा। मेडिकल पास हो गए, सब कुछ पास हो गया, क्या उनका सिलेक्शन हो गया या और भी कुछ होने वाला है, सारे टॉपिक पे क्लियर करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए पहले सीआरपीएफ, ठीक है ना, पैरामेडिकल। देखिए एक तो बच्चे का कमेंट आ रहा है सर टाइप 2 है, टाइप 2 में आपको दिया जा रहा है पॉइंट, ठीक है ना। तो टाइप 2 का क्या रीजन है, तो देखिए और पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो पूरा स्पष्ट लिखा है कि टाइप 2 जो आपका टाइप 2 है राइट हैंड में नहीं होना चाहिए। राइट हैंड में होने से क्या है कि जब भी आप, क्योंकि कांस्टेबल वगैरह का जो भी है, आप लोग जब फौज में जाते हैं तो राइट हैंड की ज्यादा जरूरत पड़ती है। राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में हो चल जाएगा। अब टाइप 2 क्या होना चाहिए, तो देखिए पहले टाइप 2 आपका राइट हैंड में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में हो तो चल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके हाथ के 1/4 के साइज में होना चाहिए। आपको पहले बताया था साइज छोटा भी होगा तो ही चलेगा, जो कि हाथ के कोहिनी, जो कोहिनी होता है ना, उसके 1/4 के हिसाब से होना चाहिए टाइप 2। वो चल सकता है। सिर्फ वो कब के लिए है, सिर्फ भर्ती के लिए है। भर्ती अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं अगर, तो आप जितना मन करे आप टाइप 2 बनवा सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर भर्ती होने के बाद भी आप राइट हैंड में नहीं बनवा सकते, लेफ्ट हैंड में आप बनवा सकते हैं, या शरीर के किसी भी अंग पे आप बनवा सकते हैं। टाइप 2 पे आपका क्लियर हो गया। लेकिन बहुत से बच्चे क्या किए, टाइप 2 बनवाए हैं उसको रिमूव किए हैं, ठीक है। जो बच्चे रिमूव कर दिए हैं वो चल जाएगा, लेकिन उसको कोई चोट यानी काट के या जला के अगर रिमूव किया होगा वो नहीं चलेगा। डॉक्टर आपको पॉइंट दे देगा, आपको बाहर कर देगा। जो रिमूव मशीन जो आते हैं, जो रिमूव कराते हैं, वो अगर किए होंगे तो ठीक है, अगर काटे हो या जलाए होंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चों को पॉइंट दिया जा रहा है कि सर किसी को हाइड्रोसिल में या नाक में, कान में क्या है पॉइंट दिया जा रहा है, तो उस पर क्लियर करते हैं। देखिए पहले सूजन, डीएनएस नाक एकमा, यानी नाक वगैरह का आपने कोई सर्जरी वगैरह करा रखा है या कोई शरीर में सूजन है, अगर उसका आपने सर्जरी कराया है तो 1 माह पुराना हो, 1 माह पुराना यानी 1 महीना पहले आपने कराया हो, ना कि 10 दिन 15 दिन पहले आपने कराया हो तो मान्य नहीं होगा। 1 महीना पुराना आपने कराया हो तो चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोसिल का। अगर आप लोगों ने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन वगैरह भी कराया होगा, ठीक है, तो कम से कम 3 मंथ पुराना होना चाहिए। 3 महीना पहले ही आप लोगों ने ये सब प्रक्रिया कर लिए हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने नए कराए होंगे 15 दिन 20 दिन पहले तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए टाइम्प्रोनोप्लास्टिक 4 माह, ये क्या होता है, ये जो होता है ऑपरेशन, आपने अगर कान का पर्दे का ऑपरेशन कराया हो, कान में सुराग हो गया उसका ऑपरेशन कराया हो, कान की कोई हड्डी वगैरह क्रैक हो उसका ऑपरेशन कराया हो, तो कम से कम ये 4 महीना पुराना होना चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों ने अभी फिलहाल में कराया होगा तो भी आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। एक और बात, पेट का सर्जरी, आपका पेट का सर्जरी या किसी भी चीज की सर्जरी आप लोगों ने कोई चीज कराया हो नॉर्मल, तो आपको कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, ठीक है, उनका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बात करते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, अगर देखिए पुरुष है तो 12 से लेकर 16 ग्राम आपका हेमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर आपका बात करते हैं अगर 16 से ज्यादा है तो भी आप बाहर हो जाएंगे, और 12 से कम है तो भी बाहर हो जाएंगे, यानी 12 से 16 के बीच में होना चाहिए आपका हेमोग्लोबिन। महिलाओं की बात कर देता हूं तो 10 से 14 ग्राम
हेमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 10 से कम है तो भी बाहर हो जाएंगे, और 14 से ज्यादा है तो भी बाहर हो जाएंगे। ये हेमोग्लोबिन, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, पूरे नोटिस में लिखा हुआ है। बहुत से और से भी जितने भी मेडिकल आपके हो रहे हैं सारे पॉइंट क्लियर किया गया है नोटिस में, आप जाकर नोटिस पढ़ सकते हैं। जितना हमको इम्पोर्टेंट लगा था वो आपको हमने बता दिया था। बाकी जो भी गर्भवती महिलाएं वगैरह जो भी है उनका क्या मेडिकल होने वाला है वो ऑलरेडी सारा आपको नोटिस में लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं, आपका मेडिकल हो गया, आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, सब कुछ आप लोगों ने पास कर लिया। अब सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी? तो पहले ही हमने आपको बताया था कि आपका जब शॉर्टलिस्ट करेगा ट्रेड टेस्ट के लिए तो कम नंबर से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा, ठीक है। जिनका भी नंबर अगर 52 है, 51 है या 61 है, 62 है, जितना भी आपका नंबर हो X+Y कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि इसका कटअप जारी नहीं किया कि कितने परसेंट वाले बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया गया है। जिनका जितना नंबर है उतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था ट्रेड टेस्ट के लिए। वो बच्चे ट्रेड टेस्ट में भी गए, और आप लोगों ने ट्रेड टेस्ट में देखा होगा कि 100 बच्चों में से कम 50, 45 इस प्रकार से बच्चे ट्रेड में पास हो रहे हैं, और 50 में से कम 30, 20, 25 एवरेज करके रहे तो आपको 25 बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक, 100 में 25 बच्चे आपको मेडिकल पास कर रहे हैं। सीट की संख्या आपकी टोटल ट्रेडमैन की कितनी है? 250, यानी ऑल टेक्नीशियन की बात करूं तो आपकी सीट की संख्या 789 पोस्ट है। मेडिकल ज्यादा बच्चे फिट हो रहे हैं। अब सिलेक्शन किस आधार पे होगा? तो सिलेक्शन आपके मेरिट के आधार पे होगा, रिटन के आधार पे, आपका ना कि ट्रेड के आधार पे होगा। जो भी आपका एग्जाम ए और बी हुआ था उसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका मेरिट पहले बनेगा। अब रहेगा अगर सेम नंबर है जर्नल वाले की तो क्या करेंगे? तो अगर सेम नंबर है जर्नल वालों की तो उस समय आपको पहले ही बता दिया था हमने वीडियो में कि उनकी तो पहले नंबर देखी जाएगी, ए और बी में कितना है उस आधार पे, दूसरा अल्फाबेट नाम के आधार पे, जन्म तिथि के आधार पे, जिसका उम्र ज्यादा होगा सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बस आपका जितना भी डाउट था हमने क्लियर कर दिया है। बाकी इस रिलेटेड से जितने भी और वीडियो लेके आऊंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हालांकि देखिए थोड़ा सा तबियत खराब है इसलिए जो भी बोलने वगैरह में थोड़ा असुविधा हो रहा है, तो जो भी अगर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के हिसाब माध्यम से आपको पहले मिल जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऑल वाले पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो आए आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।